कम बजट और वैल्यूबल बाइक, और ऐसी बाइक कि सालों साल चले और आप उस बाइक को कुछ इस तरीके से निचोड़ डालो ना 5 साल तक, तब भी चलती रहे। अब देखो 2 ही बाइक हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं। अब अगर यहाँ पे देखोगे स्प्लेंडर का बेस मॉडल है एंड ये है TVS रेडियन, दोनों ही बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं एंड दोनों ही बेस मॉडल हैं। एक चीज़ आप जान लो कि जो भी बाइक बेस मॉडल होता है ना, वो ज़्यादा वैल्यू ऑफर करता है, क्योंकि चीज़ें तो आपको सेम मिलती है, इंजन का परफॉर्मेंस आपको सेम मिलता है, लेकिन डिफरेंस कहाँ होता है? फीचर्स में। तो अगर आप डेली कम्यूटर सेगमेंट पे जा रहे हो तो भाई फीचर्स क्या करना, आपको चाहिए क्या? माइलेज। आपको चाहिए क्या? पैसा अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आप देखोगे कि भाई स्प्लेंडर का बेस मॉडल आपके लिए ज़्यादा सही है या फिर TVS रेडियन ज़्यादा वैल्यू ऑफर करती है। सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले प्राइस जान लो। ये जो आप देख पा रहे होगे ना, ये राजस्थानी कलर है, बहुत ज़्यादा प्यारा कलर है, बिकता बहुत है एंड दिखता भी बहुत है। इसका जो प्राइस है एक शोरूम 77,787 रुपये हैं, 77,787 रुपीज़। एंड यहाँ पे आप देखोगे ना, ये TVS रेडियन ये उससे भी ज़्यादा बल्कि लगती है, उससे भी ज़्यादा यहाँ पे बल्कियर लुक आपको मिलता है। इसका जो प्राइस है एक शोरूम 58,450, 58,450 रुपये हैं। यहाँ पे डिफरेंसेज आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन चीज़ों में भी काफ़ी सारा डिफरेंस है। 94,000 ऑन रोड इसका है एंड यहाँ पे अगर मैं TVS रेडियन की बात करूँ तो इसका जो प्राइस है 73,000 है, 73,000 रुपये। प्राइस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अब कौन सी बाइक आपको लेना चाहिए, कौन सी बाइक ज़्यादा सही है? देखो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताऊँ, जो इसकी सीट मिलती है ना, ये बिल्कुल प्लेन सीट आपको मिलती है। ये आप देखो, कुशन हार्ड है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, इसीलिए जब आप लॉन्ग राइड पे निकल जाते हो ना, तब आपको दिक्कत फील होती है। खासकर पिलियन की तो फट जाती है, मतलब वो बम बोल देता है, ऐसी कहानी है खासकर पिलियन को लेके। एंड यहाँ पे बढ़िया चीज़ क्या मिलता है, वो है राइडिंग पोस्चर। राइडर के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान है। 115 किलो की बाइक है, चलाने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं है। एंड मेरी हाइट है 5 फुट 5 इंच की, सीट की हाइट है 795 mm की, तो पैर आसानी से ज़मीन को जम जाते हैं। एक तो ये हो जाता है। वहीं पे जो TVS रेडियन है ना, अगर मैं इसकी सीट आपको दिखाता हूँ, ये आप देख लो सीट, तो सीट यहाँ पे हल्के हल्के से रिब्ड आएंगे एंड चौड़ी है, लंबी भी है, कुशन सॉफ्टर है, हार्ड नहीं है। अब आप सोच रहे होगे कि भाई पहले ही आपने क्लियर कर दिया कि भाई बाइक कौन सी अच्छी है, आपके दिमाग में ही चल रहा होगा। बिल्कुल नहीं, जैसे जैसे वीडियो में आगे जाओगे ना, सब कुछ डिटेल में क्लियर होता जाएगा। एंड यहाँ पे जो सीट हाइट है ये और ज़्यादा कम है, 780 mm की। पैर आसानी से ज़मीन को टच होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी जो सीट है वो कुशन बढ़िया देती है, मतलब फील आपको मज़ा आता है। एंड बाइक का जो वज़न है ना 113 किलो का है, लाइट वेट है, कोई भी इसे मैनेज कर लेगा। अब बात करते हैं कि भाई फीचर्स की कहाँ कहाँ पे डिफरेंस है। सामने का लुक आप देख ही रहे हो, यहाँ पे स्लिम ड्रीम बिल्कुल जिम करी हुई बाइक ये लगती है। यहाँ पे थोड़ा सा बल्कियर फील आपको मिलता है। एंड सामने की तरफ सेम हाइलोजन लाइट, हाइलोजन सेटअप आपको मिलता है। इंडिकेटर भी हाइलोजन वाले हैं। ट्यूबलेस टायर है, ऐसा नहीं है कि ट्यूब वाले टायर मिलते हैं, ट्यूबलेस इसमें आ चुका है। तो ये चीज़ें आपको मिलती हैं। एंड यहाँ पे मैं देख लूँ तो ये 18 इंच के 275 एंड 18, यानी लगभग 80-118 के ही टायर आपको मिलते हैं। सस्पेंसन 30 mm के हैं, ये आप देखो। एंड सेम अगर आप जाते हो स्प्लेंडर में, तो स्प्लेंडर में भी सेम 80-118 का ही टायर मिलता है। तो ये ट्यूबलेस है ये भी। एंड यहाँ पे 10 लीटर का टैंक आपको मिलता है स्प्लेंडर में, 9.8 है, यानी लगभग 10 लीटर का है। हीरो का 3D लोगो वगैरह है। E20 बाइक सपोर्ट करती है, आने वाले टाइम में E85 आएगा और आ ही चुका है बेस मॉडल में। यहाँ पे 10 लीटर का टैंक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है, थाई पैड आपको मिलता है जिससे ग्रिप अच्छी बनती है। तो ये फ़ायदा है इसको लेने का। अच्छा, और भी चीज़ें हैं, इतने पे बात ख़त्म नहीं होती। ये इंजन आप देख रहे हो ना, ये 97.2 सीसी का इंजन है, एयर कूल्ड है, सिंगल सिलेंडर है। किक स्टार्ट तो आपको मिल जाता है, लेकिन जो पावर है ना 8 bhp एंड 8 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिलता है इस इंजन में, यानी सिटी राइडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है। एंड जो ग्राउंड क्लियरेंस है 165 का है। यहाँ पे अगर आप देखते हो ना, इसका जो इंजन है ये 110 सीसी का है, यानी इंजन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। किक स्टार्ट आपको मिलता ही मिलता है। इंजन का जो कलर है वो भी डुअल टोन हो जाता है, स्प्लेंडर में भी आपको डुअल टोन मिलता है।
यहाँ पे जो पावर मिलती है ना थोड़ी सी बढ़ जाती है 8.1 bhp एंड जो टॉर्क है ना वो ज़्यादा बढ़ जाता है 8.7 Nm का। तो ये चीज़ें बढ़ जाती हैं, 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है। ठीक है, तो ये फ़ायदा है अगर आप रेडियन लेते हो, थोड़ा सा पावर ज़्यादा है। अब यहाँ पे और भी चीज़ें आपको दिखाऊं तो बैक साइड में यहाँ पे आप देखते हो 5 वे एडजस्टेबल आपको सस्पेंशन मिलते हैं। यहाँ पे पीछे का टायर बिल्कुल सेम है, ड्रम ब्रेक है 130 mm का, आगे भी ड्रम ब्रेक है 130 mm का। एंड यहाँ पे जो लुक है ना ये पूरा कुछ इस तरीके से निकल के आता है। अब चलो रेडियन पे। रेडियन में एक चीज़ की दिक्कत आपको मिलती है और वो दिक्कत है क्या, टायर तो प्रोफाइल सेम है एंड जो ड्रम ब्रेक है यहाँ पे 110 mm का है। थोड़ी सी ब्रेकिंग कमज़ोर होती है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्प्लेंडर, क्योंकि पीछे की साइड में 110 है, आगे की साइड में 130 है। लेकिन थोड़ा सा कंफर्ट बढ़ता है। कंफर्ट कैसे, जैसे यहाँ पे ये दे रखा है एक प्लेट टाइप का, अगर पिलियन यहाँ से हट के कहीं साइलेंसर पे टकराने की कोशिश करेगा तो नहीं टकराएगा, क्योंकि यहाँ भी एक रॉड दे रखी है, ये देखो आप, एंड यहाँ भी दे रखा है, तो दोनों साइड में दे रखा है, तो पिलियन साइलेंसर पे पैर नहीं जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। उसके बाद ये सस्पेंशन है ना ये भी एडजस्टेबल आपको मिलते हैं एंड पिलियन के लिए कंफर्ट हो रहे हैं, यहाँ भी ग्रेप करके बैठ सकता है और ये स्प्लेंडर से ज़्यादा बढ़िया मिलता है जो इसके ग्रेप हैंडल हैं। यहाँ पे फाइबर का पार्ट लगा है तो अच्छा खासा मतलब हो जाता है। दोनों में ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पे साइड गार्ड आपको मिल जाता है, लेडी फुटेस मिल जाएगा, साइड स्टैंड मेन स्टैंड दोनों मिलेगा एंड क्रेस गार्ड भी मिलेगा। इस साइड भी साइड गार्ड, लेडी फुटेस, साइड स्टैंड, मेन स्टैंड एंड यहाँ पे क्रेस गार्ड आपको मिल जाएंगे। अब थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट कंसोल पर नज़र डालते हैं। अगर आप कंसोल देखोगे ना तो यहाँ पे आप देखो बिल्कुल नॉर्मल सा बेसिक सा कंसोल है, डुअल पार्ट में डिवाइड है, फ्यूल इंडिकेशन, इंजन मालफंक्शन, साइड स्टैंड एंड यहाँ पे स्पीडोमीटर की डिटेल, यही सारी चीज़ें हैं। इसमें एक चीज़ बढ़ती है कि ये वाला बटन सेपरेट दे रखा है, अगर DRL ऑन करना है ऑन कर लो, इस तरफ करोगे DRL ऑन हो जाएंगे लेकिन लाइट नहीं जलेगी, इस तरफ करोगे लाइट जलेगी लेकिन DRL ऑन नहीं होंगे। बाकी ये बिल्कुल सेम है यार, पास वगैरह का स्विच मिलता है एंड यहाँ पे हॉर्न वगैरह है। ठीक है, अब स्प्लेंडर का देखते हैं। देखो स्प्लेंडर में एक्चुअल में है क्या कि यहाँ पे बेस मॉडल है, तो बेस मॉडल में सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे i3s नहीं मिलता, ये आप जान लो, पास वगैरह नहीं मिलता बेस मॉडल में, बाकी चीज़ें आपको सेम मिलती हैं। एंड जो कंसोल है, कंसोल यहाँ पे कुछ ऐसा आपको मिलेगा जिसमें आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर, यहाँ पे फ्यूल इंडिकेशन, ये सारे डेटा हैं। एक चीज़ बढ़ता है भाई बेस मॉडल से ही, यहाँ पे चार्जर सपोर्ट करता है, लेकिन ये चार्जर नाम का है, काम का नहीं है। काम का मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, ये आपको लग रहा होगा बहुत हार्ड है, लेकिन एक्चुअल में है क्या, ये जल्दी ख़राब हो जाता है भाई। ए टाइप चार्जिंग पोर्ट की सुविधा मिलती है और ये जल्दी ख़राब होता है, ये पानी को बचा नहीं पाता। तो ये सारी चीज़ें हैं। बात कर रहे थे भाई निचोड़ने वाली, कुछ इस तरीके से। तो निचोड़ने वाली बात करें ना तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूं, इसका जो ऑन रोड है 73 है, इसका जो ऑन रोड है 94 है। तो यहाँ पे अफोर्डेबल मशीन कौन सी हो जाती है, ये इंजन किसका ज़्यादा है, इसका। और अगर आप बाइक चला के पैसा ही कमाना चाहते हो ना, तब आपको तो अफोर्डेबल मशीन चाहिए, माइलेज भी ठीक ठाक चाहिए और टॉप स्पीड से मतलब नहीं है। देखो टॉप स्पीड दोनों के ही 90 km/h से ज़्यादा नहीं है, 65-70 के ऊपर जाते हो तो वाइब्रेशन फील होता है। माइलेज करीब ये मान के चलो कि यहाँ पे आपको 65-70 kmpl मिलती है, यहाँ भी लगभग 60-65 kmpl की मिलती है। तो माइलेज दोनों की लगभग सेम वैल्यू ऑफर करती है माइलेज में। लेकिन यहाँ पे 5 साल इंजन की वारंटी, 60,000 किलोमीटर तक 5 सर्विस फ्री, यहाँ पे 5 साल इंजन की वारंटी और 75,000 किलोमीटर तक 4 सर्विस फ्री। तो ये है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्लियर कर दूं, देखो स्प्लेंडर तो हर घर में मिल जाता है, रेडियन थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू ऑफर करता है। रेडियन में पैसा कम लगाना है आपको और चीज़ें अच्छी मिलनी है। मेरे हिसाब से ना अगर दोनों बाइक को कंपेयर कर रहे हो तो रेडियन ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। अगर आपको डेली कम्यूट ही करना है, चीज़ें अच्छी चाहिए, पैसा कम लगाना है, कंफर्ट बढ़िया चाहिए, तो रेडियन ज़्यादा बेस्ट है। आपको क्या पसंद है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे कंटेंट लेके आता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।